चलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गुरुकृपा क्लासेस में। अब हम सुबह हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस किए थे, बट उसमें क्या था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे थे वो था एनुअली। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे पास सेकंड टाइप का, वो होता है हाफ ईयरली का। फॉर्मूला लगभग हमारे पास सेम ही रहेगा, बट थोड़ा सा फर्क रहेगा, वो हम देखते हैं ज़रा। जैसे कि मेरे पास है क्वेश्चन नंबर सी। ये बोलता है कि भाई पी हमारे पास कितना है आपका 62,500। ठीक है जी। उसके बाद आर की वैल्यू हमारे पास 8% पर एनम। ठीक है, बट अब ये बोलता है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये बोलता है कि आप लोगों ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो क्या करना है, हाफ ईयरली निकालना है। अब इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। क्या भाई, या तो मैं क्या कर दूं, जो पिछला फॉर्मूला था हमारे पास अमाउंट निकालने का, P × 1 + R/100 की रेज़ टू पावर n। अब दो चॉइस है हमारे पास, या तो मैं क्या कर दूं, हाफ ईयरली के केस में इस फॉर्मूले को चेंज कर दूं, ठीक है, या क्या करूं, इसी फॉर्मूले को मैं याद रखूं। हमारे पास दो चॉइस है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्या कर दूं, R की वैल्यू को जो हमारे पास एनुअली है इसको हाफ ईयरली में चेंज कर दूं, ठीक है, और टाइम की वैल्यू को भी चेंज कर दूं, तो मुझे फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो इसी फॉर्मूले में मैं वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, या तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस फॉर्मूले को ही चेंज कर दूं। ठीक है, वो आपकी चॉइस कैसे करना। जनरली हमारे लिए अच्छा रहता है कि हम पहले इसको चेंज कर दें और लास्ट में फॉर्मूला इसी को डालें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई प्रिंसिपल की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। अब देखो, जब कभी क्वेश्चन क्या होगा, हाफ ईयरली का होगा, आपका रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अब 8/2 दैट इज 4%। अब पर एनम नहीं होगा हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ ईयरली। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरा क्या था हमारे पास, टाइम कितना दिया इसमें, 1/2 ईयर्स। ठीक है, अगर इसको मैं खोल के लिखूं तो क्या हो जाएगा ये, 2 1 2 + 1 कितना, 3/2। अब मैंने बोला था कि भैया हम टाइम को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, मतलब 3/2 × 2, ये फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3.5 ईयर्स। समझ में आई बात की नहीं आई आप लोगों को? पता लगा कि भाई जब कभी हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, हाफ ईयरली की बात करेगा, तो आप लोग क्या करोगे, इस रेट को आधा कर दोगे, हाफ कर दोगे, 2 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, और जो टाइम होगा हमारे पास उसको हमने क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है बात? और अगर बाय चांस क्वेश्चन आपको क्वार्टरली वर्ड यूज करे, क्वार्टरली में हम क्या करते हैं, जो भी रेट होगा उसको क्वार्टर का मतलब क्या, 4 है ना, तो 4 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाता, बाय चांस 4 से करता तो 2% क्वार्टरली वर्ड यूज करता मैं। और जो टाइम होता है आपका, टाइम को भी हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। समझ में आ गई बात? अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता तो याद रखो, हाफ ईयर का मतलब होता है कि हिंदी में बोलते हैं 6 माही। ठीक है ना, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं हमारे पास, 12, हाफ का मतलब 6, तो बिल्कुल, तो अब इसका मतलब देखो 1/2 मतलब 1 साल पूरा, और हाफ ईयर तो मतलब 12 6 18 महीनों की बात कर रहा है। और अब 6 हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, 18 महीने, 18। क्लियर है बात? अब कुछ नहीं, अब हमने क्या कर दिया, पहले सब कुछ चेंज कर दिया, अब हम बस इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, P इज 6200 500 है ना, 62,500। P की वैल्यू डाल दी, उसके बाद क्या लिखूंगा, 1 + R कितना बच्चों हमारे पास, 8 की 4। अब नया है हमारे पास, नया वाला कितना है आपके पास, 4/100 रेज़ टू पावर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। ठीक है, अब मैं कटिंग कर सकता हूँ, 4 1 4, 25 4 100, तो हमारे पास कितना आया, 62500। अब हमने पढ़ा था कि भाई अपॉन में जब कभी भी कोई नंबर और 1 हो तो हम सीधा क्या करते हैं, ऐसे निकालने के बजाय डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया 25 1 25
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया था ऊपर 1 बच गया था 1/25 की रेज टू पावर 3। समझ में आया, डायरेक्ट किया 4 1 जा 4, 25 4 जा 100। तो हमारे पास क्या बचा 1 + 1/25। तो 25 में 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 ने 1 को किया तो कितना गया 25 + 25 + 1। ठीक है जी। तो वी विल लेफ्ट विद 62500 मल्टीप्लाई बाय 26 की पावर 3 मतलब 26 कितने बार है हमारे पास 3 बार। 125 कितने बार बच्चों हमारे पास 3 बार। ठीक है जी। और 25 का टेबल में आता है 25 1 से 25 जा 625। यहाँ पे क्या लग गया आपके पास 00 अगेन 25 1 जा 25 00 25 1 जा 25 25 4 जा 100। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों हमारे पास 4 × 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। सो तो अगर आप लोगों को याद हो वैदिक मैथ्स के हिसाब से 26 का क्यूब कितना है हमारे पास 17576। सीधे डायरेक्ट क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या करना है 26 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है वैदिक मैथ्स इसको इसके साथ कीजिए 6 6 जा 36 3 कैरी आ गया हमारे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इसको इसके साथ 6 to the 12 12 + 12 is 24 और 3 कैरी था 27 2 कैरी आ गया 2 to the 4 4 + 2 is 6 26 से 26 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना इसको इसके साथ कर देता हूं मैं 6 4 = 24 4 2 = 8 कितना आ गया 10। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको वैदिक मैथ्स जो नॉर्मल करूं तो कितना आ गया 6 4 = 24 7 4 = 28 30 ये आ गया 27 1 2 3 यानी 6 7 6। सो फाइनल आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 4 0 13 10 7। तो हमारे पास जो अमाउंट आया बच्चों 70,304 ये हमारे पास अमाउंट आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि क्या फाइंड करना हमें। एक तो इसने बोला था अमाउंट फाइंड करने के लिए वो हमारे पास आंसर आ चुका। उसके बाद इसने बोला था कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था a - p। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 70,304 माइनस प्रिंसिपल 62500 क्या गया 408 यहाँ पे 9 बचे 9 में टू किया तो 7। सो राइट आंसर इज 7804। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। बस हम लोगों के पास ये कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का ठीक है। बस हमारा सबसे पहला ध्यान जानना चाहिए कि कंपाउंड उसमें एनुअली लिखा है हाफ ईयरली लिखा है कि क्वार्टरली लिखा है। अगर एनुअली लिखा हो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था p की वैल्यू वही रहेगी r की वैल्यू वही रहेगी t की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है। बट एक्सेप्शन इज दैट वहां पे अगर ईयर की जगह मंथ लिखा हो तो मंथ को क्या करना पड़ेगा ईयर में चेंज करना पड़ेगा। बाय चांस लिखा होता कि भाई 6 मंथ तो मंथ को ईयर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं 6/12 कर देंगे। समझ में आई बात। छोटी चीज है ना छोटी को जब बड़े में चेंज करते हैं तो डिवाइडेड बाय 12 क्लियर है ना बात। तो बस फॉर्मूला हर जगह सेम ही रहेगा। अब कई बुक्स में क्या होता है कि वो यहाँ पे चेंज नहीं करते इसको ठीक है। वो क्या करते हैं फॉर्मूले को चेंज करते हैं। मैंने वो काम नहीं किया। मैंने इनको पहले ही चेंज करके फॉर्मूला नहीं छेड़ा। मैंने जो फॉर्मूला हम एज इट इज यूज करते हैं वैसा ही किया। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है।